हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक्वेरियस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जहाँ हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि आपका रेस्ट ऑफ 2024 कैसा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, पहला कार्ड जो आपके लिए है वो ये है घोस्ट। ठीक है, या आप किसी को घोस्ट करने वाले हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपको लोग सोचेंगे, आप किसी का पास्ट बन सकते हो यहाँ पर, ये भी चांसेस हैं। या आपको भी कोई घोस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर अब तक अगर आप किसी सेपरेशन में रहे हो, कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है, तो हो सकता है वो आपको घोस्ट करे या आप भी उसको घोस्ट करो। बहुत चांसेस है कि आप भी किसी को घोस्ट कर सकते हो, किसी का पास्ट बन सकते हो यहाँ पर। ठीक है, या आपको भी कोई चीज़ ऐसी होगी या पुरानी किसी की यादें आपको आ सकती है जो अब शायद नहीं है इस दुनिया में, आपके जीवन में। उनकी यादें आपको बहुत ज़्यादा आ सकती है, उनके सपने वो ड्रीम में आपको दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। या फिर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। ठीक है, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो। आने वाले 6 मंथ में पास्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। ठीक है, हो सकता है क्योंकि अब अपने पास्ट में से आप निकल रहे हो, इस वजह से आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। इस वजह से शायद आप पास्ट को थोड़ा याद करोगे और इसको सोच के आपको वो जैसा पहले जैसा महसूस नहीं होगा। लाइक जैसे पहले वो किसी ने कुछ गलत कर दिया या किसी की बहुत याद आ रही, बहुत दिल से जुड़ा था, तो इमोशनल नहीं हो गया पास्ट को याद करके। या पास्ट को याद करके आप वैसे नहीं फ़ील करोगे जैसे कि हारा हुआ सा या रिवेंज लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस पास्ट को याद करोगे उन चीज़ों को एंड आपकी हीलिंग हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ठीक है, उसके बारे में आप सोचोगे। पास्ट को बस एक बार फ्लैश आते हैं ना, फ्लैशेज़ आते हैं कि ऐसा आया कि ऐसा हुआ था पास्ट में, ठीक है, सोच लिया हो गया। उसके लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है। हाँ, आपको कोई घोस्ट कर सकता है, कोई पर्सन आपको घोस्ट कर सकता है, किसी पर्सन को बहुत मिस या याद कर सकते हो। ट्रैप्ड इन फियर, या आप मुझे काफ़ी ज़्यादा डर में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हो सकता, और ये पता है क्यों है? ये इसी वजह से है चूँकि पास्ट में कोई चीज़ें हो चुकी जिसकी वजह से कोई डर आपके मन में बैठा हुआ है, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस वजह से पास्ट की यादें आपको आ रही है। ठीक है, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके मन में डर को बैठा दिया है। ठीक है, उस डर से आपको निकलना है। ये जो कार्ड है आप देख रहे हो, क्या आप सच में ऐसे कोई दरवाजे या खिड़की में बंद हो? नहीं ना, ये सिर्फ़ आपके माइंड में है। और यहाँ पे अपने डर से नहीं लड़ोगे तो हमेशा उससे ज़िंदगी भर उस चीज़ से डरते रहोगे। ये डर सिर्फ़ आपके मन में बैठा है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से डर रहे हो। ये सिर्फ़ आपका माइंड का गेम है। माइंड आपको डरा रहा है किसी चीज़ से। उसको ये बता रहा है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर सकते, ये बहुत डरावना है, तुम्हें चोट लग जाएगी या तुम्हें दर्द होगा, मत करो ये चीज़, ठीक है? पर ऐसा नहीं है, आप लिमिटलेस नहीं हो, ठीक है? आप उसमें से बाहर निकलो। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। मैं यहाँ पे देख रही हूँ इमोशनली आप में से काफ़ी लोग अगर किसी चीज़ को लेके हर्ट थे, प्यार में आपको धोखा मिला, कह लीजिए, या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपने देखा, ठीक है? कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं रहा आपका पास्ट में, तो वो आपकी हीलिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही। कोई समझ नहीं रहा था आपको, ठीक है? अब वो चीज़, अब आप किसी पे डिपेंड ही नहीं होगे कि तुम मुझे समझो। मुझे अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ये वाली एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। आप नहीं बैठे रहोगे कि कोई मुझे आए समझे, नहीं, कोई बात नहीं। जिसको समझना है समझेगा, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। यही आप में इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं अपने पास से, ठीक है? आइए देखते हैं द टेम्पल पाथ। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो, काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है? ऐसा कोई स्थान पे भी जा सकते हो जो तीर्थ स्थल कहा जाता है जिसे, ठीक है? जहाँ भगवान मिलते हैं। नहीं तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग की अवेकनिंग चल रही है, इसलिए प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो लाइफ में एंड काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो। यूनिवर्स पे बहुत भरोसा बन रहा है आपका, गॉड पे ट्रस्ट बनता दिखाई दे रहा है। तो जब इस ये होता है ना, तब मिरेकल्स होते हैं। पक्का आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होंगे जिसकी वजह से आपका विश्वास इन पे अब और बढ़ने वाला है। ठीक है? जिस चीज़ से आप डर रहे थे वो डर डर आपका ख़त्म होने वाला है इन आने वाले 6 मंथ में। क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहा है, यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है। ठीक है? आप
आप सच्चाई की राह पे चलोगे। अगर आपने किसी को अब तक किसी से झूठ बोला, धोखा किया, आपसे कभी कुछ ऐसा हो गया, बट अब आप वो चीज़ कभी नहीं करोगे। अब आप सच्चाई की राह पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो और शायद दूसरों को भी मार्गदर्शन दोगे कि तुम ऐसे करो या वैसे करो, या तुमको भी स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ आप सिखाओगे उस इंसान को, ठीक है? एम्ब्रेसिंग, आई एम्ब्रेस द लव ऑल ऑफ माई लाइफ। मुझे दिखाई दे रहा है आपको अपनी लाइफ से अब प्यार हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है? जो डर था ना, जो डर था, जो आपको घोस्ट कर रहा था, ठीक है, ये एनर्जी खत्म होगी। ये एनर्जी अगर रहेगी ना 1 to 2 मंथ आने वाले, चूंकि हम ये आने वाले 6 मंथ की रीडिंग देख रहे हैं ना, तो ये 1 to 2 मंथ रहेगी। लेकिन उसके बाद आपको अपनी लाइफ से प्यार होना शुरू, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी को गले लगा लिया, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार होना शुरू हो जाएगा। और जब हमें पता होता है कि डिवाइन हमारे साथ खड़े, तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं होता। ये डर आपका खत्म होता दिखाई दे रहा है, और यही डर जब खत्म हो रहा है तो आपकी इमोशनल यहाँ पे हीलिंग हो रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपसे कहा जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आने वाले समय में, ठीक है? आपका बात करने का तरीका, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इस समय पे आने वाले समय में आप बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट में आओ, आपका कम्युनिकेशन हो, अगर सही से बात क्लियर नहीं होगी तो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, जिससे रिश्ते खराब होने के चांसेस होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसको ये बात बता देनी चाहिए, मेरे मन में कब से चल रही, तो प्लीज़ बात करें। ठीक है? मन-मुटाव ना रखें, अगर आपका पर्सन आपसे रूठा है, बात नहीं कर रहा, आप जाके बात कर लो, चीज़ें ठीक कर लो। अब ज़रूरी नहीं पर्सन नहीं, आपकी फैमिली में भी अगर ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ ज़रूर, कोई अच्छा आपसे आके दुःख भी शेयर कर रहा है ना, तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनें। ठीक है? ये नहीं कि आप अपनी बातें बता रहे हो, आपको सामने वाले के दुःख से कोई लेना-देना ही नहीं है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए ईज़ी रहेगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी एंड रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आएँगे। इससे बचें, रिलेशनशिप में इश्यूज़ से बचें। ओके? आइए देख लेते हैं। और कम्युनिकेट क्लियरली भी इसलिए कहा गया है क्योंकि आधी-अधूरी कम्युनिकेशन से कोई आपको गलत तरीके से ले सकता है, गलत समझ सकता है, आपकी बातों को गलत समझ सकता है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन आता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आती दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, हीलिंग आती दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप उन लोगों के साथ जुड़ो जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। आप अपने अपने लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये हो सकता है नए लोग हो, कुछ लोग के लिए नए लोग हैं, कुछ लोग या आपके अपनी खुद के लोग, फैमिली हो सकती है। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग की मैरिज फिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है? ट्रैप्ड इन फ़ियर के नीचे ही कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। कभी भी पूरा चीज़ खराब नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार सब गड़बड़ हो गया, कभी भी सब गड़बड़ नहीं होता। यहाँ पे 3 कप्स गिरे होते हैं, लेकिन 2 कप्स आपके पास अब भी होते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी चीज़ों से डिप्रेस, निराश हो जाते हो। ऐसा आने वाले 6 मंथ में भी होगा कि बहुत जल्दी चीज़ों से निराश हो जाओगे। पर निराश मत होना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन के ये जो 2 कप्स है उससे आप चाहो तो काम आपका बन सकता है। ठीक है? इस 2 कप्स पे आपको देखना है। एक चीज़ और मैं कहूँगी, जैसे कि मैंने बोला ना रिश्ते खराब हो सकते हैं। यहाँ देख रहे हो 3 कप, ये लोग तीनों एन्जॉय कर रहे हैं उस 3 कप से, वही 3 कप गिर गए। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो सकते हैं। इसलिए कहा है कम्युनिकेट क्लियरली। बात सही से नहीं करोगे तो ये 3 कप गिरने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? हैप्पीनेस को छीनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। दी चैरियट, आने वाले ऑब्स्टेकल्स आपके खत्म हो रहे, प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो रहे हैं, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। करियर में यहाँ पे आपका गाड़ी फिर से आगे बढ़ेगी। ठीक है? यहाँ पे कुछ लॉस हो सकता है आपको। ठीक है? कुछ फाइनेंशियल लॉस या बिज़नेस में कुछ लॉस, ठीक है? या फिर मैं फेलियर्स कह लो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि चांस आपके पास है। पूरी तरीके से चीज़ें खराब नहीं हुई हैं। अगर चैरियट की एनर्जी में आके फिर अपनी गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है? चाहे वो लाइफ़ में किसी भी एस्पेक्ट में क्यों ना हुआ है। लव लाइफ़ में, करियर में, चाहे किसी में भी हुआ हो। ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है यहाँ पे, हायर सेल्फ। ये आया है टेम्पल पाथ के नीचे। देख रहे हो आपके लिए किस तरह के कार्ड आ रहे हैं। फ़ियर के नीचे ये 2 कार्ड है। अपने फ़ियर को, डर को फ़ेस करो। ठीक है? डर को मत देखो कि डर लग रहा है, डर लग रहा है। सोचो सॉल्यूशन क्या है और उसको फ़ेस करके आगे बढ़ो। टेम्पल पाथ है। हायर सेल्फ की सुनो, अपनी सोल की सुनो। सोल की सुनोगे तो आपकी लाइफ़ की गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है? जो आपको घोस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई बात परेशान कर सकती है, उस पर्सन से बात करके चीज़ें ठीक करो।
ठीक है? ये इमोशनल हीलिंग आपकी होती हुई दिख रही है। इसके नीचे का कार्ड है, देख लीजिए। हैप्पीनेस आते दिखाई दे रही है, तो आपकी हीलिंग होती दिखाई दे रही है। लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाइए, लोगों के साथ जुड़िए, ठीक है? हँसिए, बोलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी हीलिंग होते दिख रही है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए, डेथ। ये चूँकि मुझे दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव। आप स्पिरिचुअल हो रहे, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले हो, चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो यहाँ पर, ठीक है? आप सिर्फ़ बुरे साइड्स को ना देख के आप अच्छे साइड्स को भी देखना शुरू करोगे। जब डर लगेगा तो ईश्वर का हाथ थाम लोगे, ठीक है? और लाइफ़ अभी तक लाइफ़ से भाग रहे थे या लाइफ़ में सही नहीं चल रहा था, तो अब लाइफ़ से प्यार होने वाला है। तो बदलाव आपके लिए है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। लिबेशन, डोनेशन, प्रे, रिलीजन, यस, देखिए एक तरह के कार्ड आपके लिए नहीं आए हैं। आप ना अब आप चैरिटी करोगे, डोनेशन दोगे, प्रे करोगे, प्रेयर्स में विश्वास रखोगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगे, ठीक है? तो कुछ ना कुछ आपको मिरेकल यूनिवर्स दिखाने वाला है, गॉड दिखाने वाला है जिसकी जिसकी वज़ह से आप आपका विश्वास उन पे और भी ज़्यादा अब बढ़ेगा। हार्ड वर्क अहेड, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, करियर में स्पेशली, या ज़रूरी नहीं है करियर में, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ में किसी भी तरह की, फैमिली को लेकर, या कह लो हाँ, यस, फैमिली को लेके स्पेशली, या फिर कह लो कि करियर में, लव में, जो भी कह लो, जैसे भी आपके लिए हार्ड वर्क है, आप एफर्ट्स कर रहे हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो या कोई भी काम क्यों ना हो। वार्निंग है, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ इन अ फ्यूचर, तो आपको फिंगर दिखाई जा रही है, इशारा दिखाया जा रहा है, साइंस दिया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम में आप फँस सकते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें, ठीक है? कम्युनिकेशन अच्छे से करें, जितना हो सके ढंग से अपनी बात को कहे रखें यहाँ पर। ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, येस, चैरियट के कार्ड में भी यही हमने देखा था। आपकी लाइफ़ के जो प्रॉब्लम्स है ना, इश्यूज़ है, वो ख़त्म होते दिख रहे हैं, पर ये कोई ना कोई प्रॉब्लम में आप पड़ोगे ज़रूर। खत्म भी हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाएगा, पर अभी आने वाले समय में कोई दिक्कत देख सकते हो। और ये उँगली जिस तरफ कर रहा है ना, ये पता है क्यों होगा? ये जो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम होगी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डर की वज़ह से होगी। आपका डर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून, समय अच्छा हो रहा है आपके लिए, ठीक है? ब्लेस्ड हो आप, पर उस चीज़ को उस तरीके से देखोगे तो दिखेगी वो चीज़, नहीं तो नहीं दिखेगी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कार्ड है, जो कि दिखाएगा कि यस, ये मेजर चेंज जो आपके इन 6 मंथ में होगा, वो होगा आपके लिए सक्सेस। ओके, आपके लिए सक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है यहाँ पे। जो काम करोगे वो काम बनेगा आपके लिए। पर यस, ऐसा नहीं है, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, हार्ड वर्क भी है। हार्ड वर्क है प्लस सक्सेस है, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखो, और जो भी फैसला लें, अपनी इंट्यूशन, अपनी हायर सेल्फ, अपनी सोल की ज़रूर सुनें। आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते दिख रहे हो। आप लोगों के बारे में सोचोगे, अपने बारे में कम, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, रिचुअल्स वगैरह में भी आओगे, ठीक है? पूजा-पाठ में मन लगेगा आपका, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर, नवंबर मंथ आपके लिए आने वाला जो मंथ है वो इम्पोर्टेंट रह सकता है। इसमें आपकी लाइफ में बड़े इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? ये भी ऐसा एक मंथ है जिसमें कुछ ऐसा कह सकते हैं कुछ बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। ये 2 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले समय में। ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।